किस तरह से एक एफ़र्ट की जाती है कि ख़वातीन की, लड़कियों की तालीम के ऊपर बात की जाए, उनके ऊपर काम किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, पेरेंट्स को बताया जाए कि आपने अपनी बच्चियों को क्यों स्कूल भेजना है। जिस तरह से इससे पहले हम ज़र्द पत्तों का बंद उसकी बात कर रहे थे कि किस तरह से मोमना दुरैद प्रोडक्शन और कशफ फाउंडेशन ने मिलकर उस ड्रामे पर इस इशू पर बात की है कि किस तरह से ख़वातीन की बच्चियों की तालीम को हमने फ़रोग़ देना है। लेकिन वहीं पर शुएब अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे अनासर होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो इसको रेजिस्ट करते हैं, अपना हर हरबा आजमा रहे होते हैं कि बच्चियाँ जो हैं हमारे मुल्क की वो घरों से बाहर ना निकलें, वो तालीम हासिल ना कर सकें। हालांकि आप सूरत हाल देखें इस वक्त मुल्क में जो तालीम की है कि 12 मिलियन बच्चियाँ ऐसी हैं जो स्कूल से बाहर हैं, 52% ऐसी हैं जो सिर्फ प्राइमरी तक तालीम हासिल कर पा रही हैं। ड्रॉप रेट रेशो है जो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस मसले को सही तरीके से केटर नहीं किया जा रहा। जबकि हंगामी इक़दाम की हम बात करते हैं, लेकिन जो आपने कहा ना कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि खुलेआम बच्चियों की तालीम की हौसला शिकनी करते हैं, नाम लिए बगैर, उस वीडियो को दिखाए बगैर। सिर्फ मैं ये बता दूं कि एक वीडियो सामने आई, एक गाना जो गाया गया उस अंदाज से, और वालिदैन पर जोर दिया गया कि अपनी बेटियों को स्कूल ना भेजें, तालीम ना दिलाएं उनको, तो ज़रा उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा। लेकिन सैडली वो वीडियो अभी तक मौजूद है, वो कंटेंट अभी तक मौजूद है। तो इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि इस पर बात करना बहुत आम है, और इस वक्त अगर हम इस पर बात ना करें तो वाकई ज़्यादती होगी कि इस पर बात ना की जाए। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार साहिबा से हमने इस पर गुफ्तगू की थी, एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, उनसे गुफ्तगू का हिस्सा आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपने एज चेयरपर्सन क्या इस पे स्टेप लिया? देखिए, एक तो ज़्यादा जो अफसोस हमें हुआ वो हमारी आखिरी तकरीब थी। हम एक सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं टू ब्रिंग द वुमेन्स एजेंडा फॉरवर्ड इन द कंट्री, जो पीछे चला गया है सियासी हालात की वजह से, इकोनॉमिक हालात की वजह से। सो ये सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस था और इसकी हाईलाइट थी एजुकेशन फॉर वुमेन। अब उसके इख्तिताम के ऊपर लोगों ने मुझे ये वीडियो फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी, विच वॉज सो डिस्करेजिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमें समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर नईमी साहब ने इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया। तो ये एक बड़ी सपोर्ट हमें मिली है, और हम समझते हैं कि जो बाकी लोग हैं, मैं पार्लियामेंट में चाहती थी कि इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हमने इसको सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स थे उस पर खतूत लिखे हैं। हमने इसके ऊपर फेसबुक को ख़त लिखा है, इंस्टाग्राम को ख़त लिखा है, जहाँ जहाँ हम कर सकते थे। जिस प्लेटफॉर्म पे ये कंटेंट मौजूद है, FIA, हर जगह। और सिर्फ हमने नहीं दी ये दरखास्तें, अच्छा, पाकिस्तान के तमाम कमीशंस को हमने कहा, वो भी कर रहे हैं, विमेन डिपार्टमेंट्स को हमने कहा है। सो ये एक भरपूर कैंपेन है, और सिविल सोसाइटी आपको पता है वो तो बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रही है। लेकिन अभी तक ये वीडियोस मौजूद हैं, और बेशक लोग इसके ऊपर अप्रिशिएट ना कर रहे हो, लेकिन व्यूअरशिप है और हजारों की तादाद। यही मेरा पॉइंट है कि व्यूअरशिप है, और जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है वो पर्पस तो पूरा हो रहा है। यूट्यूब पे भी देखें, व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं वो, और जो एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, वो भी एक तरह से पूरा होता दिखाई दे रहा है। लोगों के ऊपर आप कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वालिदैन एजुकेट हों कि अपनी बच्चियों को तालीम की तरफ लेके जाएं, और वहीं पे हम ये देख रहे होते हैं कि ये इस तरह के जो अनासर होते हैं वो उनका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर जो गलीज़ ज़बान उस शख्स ने इस्तेमाल की है, ना सिर्फ हमारी बच्चियों के लिए बल्कि उन वालिदैन के लिए जो उन बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजते हैं। तो आप क्या फ़िज़ा कायम करना चाह रहे हैं? पहले ही आप देखें कि मलाला यूसुफजई का वाक़या, APNS स्कूल का वाक़या, और सैकड़ों की तादाद में स्कूल्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ने इस मुल्क में जलाए हैं, और हमेशा वो बच्चों के स्कूल क्यों होते हैं? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है हमारे लिए। और इवन दो आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट आई थिंक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इसकी कंडेमनेशन चाहिए। हमें ये चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस शख्स को हिरासत में लिया जाए। जी। और लेकिन ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, ये एक सोच भी है। हम इस सोच से लड़ने के लिए, निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हर सतह के ऊपर औरत के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना एक फैशन बन चुका है। सही बात। अभी इससे पहले जो हमने बड़ा एक कैंपेन रन किया वो थी हेट स्पीच अगेंस्ट पॉलिटिकल वुमेन, जो सियासी ख़वातीन थी। पूरे मुल्क गिर हमने कैंपेन चलाई, हमने सिफारिशात तैयार की, वो सिफारिशात फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में शामिल की। ओके। तो अब ये नया किस्सा शुरू हो गया है।
अब ये जो हम कॉन्फ्रेंसेस सीरीज़ करवा रहे थे, इस पे हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, डिजिटलाइजेशन, ये 10 वो एरियाज़ हैं जिस पे हमारा कमीशन काम करता रहा है पिछले 3 साल में। तो हम हर सतह के ऊपर रिकमेंडेशंस डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए, हमें सबको पता है कि कोविड के बाद हज़ारों की तादाद में बच्चियां गायब हो गई स्कूलों से, ड्रॉप आउट थी ना। बिल्कुल। किसी ने उनका सुराग लगाया कि वो बच्चियां कहाँ गई? किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि किसी ने नोटिस, हमने पूरी रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी, हमने बता दिया, निशानदेही कर दी, ये हमारा काम है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, जो रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, अगर आप इसमें बाइफरकेट कर सकें कि सिंध में क्या सूरत हाल, पंजाब में क्या, गिलगित बल्तिस्तान में क्या, इस्लामाबाद में क्या ड्रॉप आउट्स की, अगर आप शेयर कर सकें। देखिए, जो सबसे ज़्यादा बुरी हालत बच्चियों की तालीम की इस वक्त इस मुल्क में है, एंड विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वो बलूचिस्तान है। वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और वो तो सेहत के इंडिकेटर्स भी यही कहते हैं। अब आप सेहत के ऊपर जाएंगे तो वो मदद मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उन इंडिकेटर्स में थोड़ी सी तब्दीली आई है। तालीम को अब हम पुश कर रहे हैं क्योंकि आपने मुल्क में एजुकेशन की इमरजेंसी वज़ीर आज़म साहब ने लगाई है, तो हम बड़े खुश थे कि ये एक नई बात होगी। और इसी सिलसिले में हमें ताकत मिली और हमारे कमीशन ने ये कॉन्फ्रेंसेस तरतीब दी हैं। अगले महीने फिर हम 4 करेंगे इंशाल्लाह। हमारा एजेंडा पीछे नहीं जाएगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर ज़ीशऊर शहरी को अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ इसी तरह मरती रहें। देखिए, माशरे को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। फ़ैसला माशरे का है कि क्या बच्चियों की प्रायोरिटी है या नहीं है। अगर एक बच्ची बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाना कितना ज़रूरी है, और बेटा बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाना क्या ज़रूरी है। इक्वालिटी के साथ आप नहीं है, बिल्कुल तवाज़ुन नहीं है। बच्चियों की इतनी नाकदरी है हमारे माशरे में, इतना अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ये जो कोविड से बच्चियाँ उठाई गई थी स्कूलों से, या तो उनकी कम उम्र में शादी कर दी गई, छोटी छोटी बच्चियों की। आप ये देखें ना, कम उम्री की शादी का जो बिल है हमारा, वो 6 बार असेंबली की फ्लोर से रिजेक्ट हो चुका है। क्यों? इसलिए कि प्रायोरिटी नहीं है। अब अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो तालीम कैसे हासिल करेगी? सही बात। तो अगर सिंध के सूबे में 18 साल उम्र है और बाकी पूरे पाकिस्तान में इसकी उम्र 16 साल है, और अगर आप माइनॉरिटी की बच्चियों की तरफ जाएं तो उनके तो कवानीन बिल्कुल ही फ़र्क है। 13 साल में भी शादी मुमकिन है। तो ये ऐसे मुश्किल हालात हैं इस वक्त बच्चियों की तालीम के लिए, क्योंकि एक तो कम उम्र की शादी में तालीम इफेक्ट होती है, उनकी सेहत इफेक्ट होती है, और फिर जो पूरा मुल्क मुतासिर होता है। दिस इज अबाउट इकोनॉमी। यस, आप पूरे साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं। 55% खवातीन हैं आपकी आबादी की, और 55% को अगर आप एम्पावर नहीं कर रहे, उनको अपलिफ्ट नहीं कर रहे, सो आप किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं? आप फिर तो वही वाली बात हुई ना कि आप अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे जो कि आपके पास मौजूद हैं, और बात वही हो रही है कि इधर से कर्जा लिया, उधर से कर्जा लिया, और सारे मामला जो हम देख रहे होते हैं। नीलूफर साहिबा, क्या रिस्पांस आया इस वक्त? जो इस वीडियो की मैं अगर बात करूं तो कहाँ कहाँ आपने बताया कि मुतल्लिका इदारों को आपने प्लेटफॉर्म्स पे इसको रिपोर्ट किया है, रिस्पांस दिया किसी ने? सिवाय पंजाब गवर्नमेंट के हमें अभी तक किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। ओके। और मैं समझती हूँ शायद वहाँ पे चीफ मिनिस्टर खातून है, शायद इसलिए भी अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अपॉइंट हुई हैं खातून। ये एक और खुशाइंद बात है पंजाब से। लेकिन एक तो सिम्बॉलिकली होता है कि ऑप्टिक्स के लिए हमने ऊपर के सतह पे तब्दीलियाँ ले आई। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस आयशा बैठी हैं, एक और जज भी बन गई हैं। अब फ़ौज ने भी मेजर जनरल्स बना दी। लेकिन नीचे भी तो देखना है हमने कि क्या हो रहा है। नीचे के हालात ये हैं कि प्राइमरी सतह से ही फ़र्क है। औरत और बच्चियों के जो बच्चियों की और बच्चों की इनरोलमेंट है वो बिल्कुल एक इतना वास्ट डिफरेंस है, हम उसे कम नहीं कर पा रहे। नहीं कम फिर ड्रॉप आउट्स हैं। एक दफ़ा इनरोल हो जाती हैं बच्चियाँ तो कुछ माह के बाद वो घरों में बैठ जाती हैं। देयर इज़ नो फॉलो अप कि बच्चियाँ कहाँ गई, क्यों उठा ली गई। ड्रॉप आउट की रीज़न क्या है? ज़्यादा 2-3 वजूहात होती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो गुर्बत है। ओके। और गुर्बत में माँ बाप की जो प्रायोरिटी है वो बेटा है। तो कोई भी घर में हादसा हो, कोई भी हालात हो, सबसे पहले वो बेटी की सेहत, तालीम, इन चीज़ों से मोहताज कर देते हैं। फिर उनको नौकरियों पे लगा देते हैं। जो घरेलू डोमेस्टिक सर्वेंट बच्चियां हैं आपको नज़र आती हैं इतनी बड़ी तादाद में, वो जो रिजवाना का मशहूर केस था। और फिर देखिए उनकी जस्टिस के हालात देखें कि उसको क्या रिलीफ मिला उस बच्ची को। आज भी वो जज की बीवी
जिसने उसको मार मार के, उस बच्ची की आप हालत देखते, क्योंकि हम तो उससे डे टू डे कॉन्टैक्ट में थे, आज भी वो बच्ची नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो खातून स्कॉट फ्री फिर रही है। आपको लगता है कि नए कवानीन भी ज़रूरी हैं? चूँकि हमें ये नज़र आया कि एग्जिस्टिंग लॉज जो है उसकी वजह से उसमें फ्लॉज भी हैं, कुछ लकूने ऐसे हैं जिसकी वजह से जो मुलजिम है मुजरिम में बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली इस वीडियो की मैं बात करूँ, आपको नहीं लगता कानून होना चाहिए था, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, इसकी गिरफ्तार होना चाहिए था, नॉट जस्ट द रिमूवल ऑफ द कंटेंट, उसकी गिरफ्तारी भी ज़रूरी है, उसको कोर्ट में पेश करना, उसके खिलाफ ये साबित करना कि आपने एक नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, आपने नुकसान हमारे इस तालीम को पहुंचाया है। देखिए दफात मौजूद हैं और हमने जो कंप्लेंट लिखाई उसमें दफात हाईलाइट करके दी। That means the law is exist. The law is there. Okay. Implementation 504, 505, 506 ये लिख के हमने दफात लगा के भेजी है कंप्लेंट। Okay. सारा काम होमवर्क हम करते, उसके बाद भी कुछ नहीं, तो कुछ जवाब भी तो नहीं दिया हमें किसी ने, खत का भी हमारे जवाब नहीं देते। एक बहुत बड़ा गैप है जो आप सही कह रहे हैं, जो मैं भी समझती हूँ ज़रूरी है, वो ये है कि जो निचली सतह पे जहाँ FIR रजिस्टर होती है वो निज़ाम बहुत कमज़ोर है, और जब केस रजिस्टर ही कमज़ोर बुनियादों पे होता है तो फिर जज को सज़ा सुनवानी मुश्किल हो जाती है। आप कमज़ोर की बात करिए, FIR दर्ज ही नहीं की जाती जी, पुलिस को काम करना पड़ जाएगा, उनके इलाके में केस रजिस्टर हो गया है। FIR अगर करना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए भी लोग फिर डिस्करेज हो जाते हैं कि हम किस बुनियाद पे वहाँ पर जाएं, वहाँ पर तो स्पेशली ख़वातीन अगर जाएं तो वो तो इतनी हेजिटेंट होती हैं कि हम क्या करें जाके। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें करवाने के लिए FIR कई कई दिन लग जाते हैं एज अ कमीशन। हमारी तो सुबह आँख खुलती है, कोई ना कोई केस टेलीफोन पर मेरे आया होता है, और बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर सूबों में कमीशंस मौजूद नहीं हैं। अच्छा, कमीशंस तो हैं लेकिन उनके चेयर्स नहीं हैं, उनके बोर्ड्स नहीं हैं। Okay. तो पंजाब में 6 साल से कमीशन ना चेयर है ना बोर्ड है। ओके, सिंध में 1.5 साल से, KPK में 1.5-2 साल से। दैट शोज प्रायोरिटी। अब आप ये देख लें कि इस वक्त सिर्फ एक मैं हूँ, मेरा बोर्ड नहीं है, तो इस तरह से कैसे चलेगा? तरजीहात में शामिल ही नहीं। दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी। यस, कमीशंस ऑफ women आर अ प्रायोरिटी फॉर दिस कंट्री, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया सूबों के पास, तो वजारतें तो वैसे ही नहीं है। अब वी आर द ओनली फोकल मशीनरी एट द सेंटर। हुकूमत ने, वजारतें, किसी भी हुकूमत ने, एंड दिस इंक्लूड्स ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एट वन पार्टी और वन गवर्नमेंट। दौर में देखा हमने कोई तब्दीली तो नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। और आप औरतों के ऊपर बात करना पसंद ही नहीं करते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जब इलेक्शन आए तो ये औरतें आपके झंडे उठाएं, नारे मारें। आप मैनिफेस्टो में भी लिख देंगे, करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार। जब लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन हुए और कैंटोनमेंट बोर्ड का हमने रिजल्ट देखा तो पूरे पाकिस्तान में एक औरत डायरेक्टली इलेक्टेड थी। ओके, अब सोचें कि किधर जाएं। जब 2002 में मैं वजीर थी ख़वातीन की, उस वक्त 33% हमने मुकर्रर कर दी सीटें, वहाँ से आज देखें क्या रिग्रेशन है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे हम? ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ज़ाहिर है इसको एक बहुत बड़े लेवल पर एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि फिर एक टॉप टू बॉटम अप्रोच हमें नजर भी आने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। नीलोफर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। ज़रा बहुत अहम मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे और जो कोशिश आपने की, रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन एट द सेम टाइम जो आगे से रिस्पांस नहीं आया वो काफ़ी मायूस कुन है। प्लीज अगर ऐसा कोई कंटेंट देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको रिपोर्ट करें, उसको डिस्करेज करें, उसको इनकरेज नहीं करें। आपके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत संगीन है और शायद आपको अभी नजर नहीं आ रहे, पर आइंदा आने वाले दिनों में आपकी बच्चियां, आपकी आने वाली जनरेशंस इस तरह के कंटेंट की वजह से कॉन्सिक्वेंसेज भुगतेंगे।